बता कौन से के बिस्तर पे जाके सोया था, इसे पता कि ये जो नपुंसक है, बता किसके बिस्तर पे सोया था, जाके पूछ मोदी से कि घरवाली क्यों छोड़ दी। नपुंसक ऐसे होते हैं कि कायर कहाँ बैठा है, कहाँ है डबल इंजन की सरकार, ये जनता पूछेगी। ये दरिंदे हैं दरिंदे, और इन दरिंदों को जेल जाना पड़ेगा, कुर्सी से जाना पड़ेगा। जो संसद में आवाज उठाता है उसकी आवाज काट के संसद सदस्यता छीन लेते हैं, तो इसे कायर कहोगे नहीं। आज वही कायर संसद जाने से डरता है, तो क्या है, कहा है वे उसके अंधभक्त जो कहते थे 56 इंच का सीना है, शेर पाला है। हमने तब भी कहा था कि ये गिदड़ा है। वो तो लगभग 60 दिन बाद गए, तो 60 दिन तक क्या हुआ। और इनकी तो डबल इंजन की सरकार है, फिर इतनी कमजोर है कि जहां राहुल गांधी जाएगा वहीं करा देगा, तो फिर भारत में क्यों नहीं हुआ। हुआ तो है, बोल तो नहीं है। छत्तीसगढ़ पे बात करो, बिहार पे बात करो, हाँ वो भी तो इस देश के हिस्से हैं, उन पे बात नहीं करोगे। मणिपुर आपने घेर लिया, करेगा कौन, सरकार किसकी है, केंद्र में सरकार किसकी है, हाँ। किसकी सरकार है केंद्र में, विपक्ष बात नहीं करने को तैयार ना, कौन कह रहा है। सिर्फ मणिपुर को घेरे हुए हैं। अरे विपक्ष तो खूब कह रहा है हाँ, कि मोदी आ मैदान में, हाँ, ये कायर भाग रहा है यहाँ से, कहाँ भाग रहा है। और कायर संसद के अंदर बैठा है, अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकल रहा। फिर ये संसद क्यों बनाई है जो संसद में नहीं आ सकता, आए ना संसद में। अभी मनोज तिवारी भी बोले सारे के सारे कौन है ये, मैं कह दूंगा, अगर मैंने ये शब्द कह दिए ना तो मिर्ची लग जाएगी। बता कौन से के बिस्तर पे जाके सोया था, इसे पता कि ये जो नपुंसक है, बता किसके बिस्तर पे सोया था, जाके पूछ मोदी से कि घरवाली क्यों छोड़ दी। नपुंसक ऐसे होते हैं। अच्छा, हाँ, इस बयान को कैसे देख रहे हो जो पूरे विपक्ष को इस तरह बोला है उन्होंने। क्या हाँ, देखिए, एक कहावत है गांव के अंदर, जब गिदड़े की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। तो इनकी मौत आ चुकी है, राजनीतिक मौत। तो ये अब उल जलूल भाषा बोलेंगे और जनता इनको अब दौड़ाएगी। ये जाओ तो मैदान में जाओ तो। लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार पे भी तो बात नहीं। अरे यार बोल लो ना, तो मैं कद मना कर रहा हूँ। पर एक चीज बता, छत्तीसगढ़ में आग कहाँ लगी हुई है, 80 दिन से कर्फ्यू कहाँ लगा हुआ है, घर कहाँ जले हैं, 150 व्यक्ति से ज्यादा कहाँ मरे हैं, लाखों व्यक्ति बेघर कहाँ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में हुए, झारखंड में हुए, बिहार में हुए, कहाँ हुए हैं। लेकिन जब बेटियों की इज्जत लूटोगे और उनकी नंगी तस्वीर करके और तुम जो परेड कराओगे, तो उस पे तो जनता आपसे जवाब पूछेगी कि कायर कहाँ बैठा है, कहाँ है डबल इंजन की सरकार, ये जनता पूछेगी। काम तो हो रहा है ना, कार्रवाई तो हो रही है ना। क्या बचाने में लगे पड़े हैं। क्या कार्रवाई हुई, हाँ। क्या कार्रवाई, वहाँ बंदों को भेज तो दिया जेल में, जो भी किसको। अरे सन, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। उसने कहा था डबल इंजन की सरकार बनाओ, मैं वादा लेता हूं, तो कहां है, जिम्मेवारी कौन लेगा ये बताना। और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि ये एक वीडियो नहीं सैकड़ों वीडियो है ऐसी, तो कितनी बेटियों की इज्जत लुटवाई है इन लोगों ने। ये दरिंदे हैं दरिंदे, और इन दरिंदों को जेल जाना पड़ेगा, कुर्सी से जाना पड़ेगा। और अगर मेरे हाथ में पावर होती तो प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और बाल विकास मंत्री और महिला आयोग तिहाड़ में भेज देता उसी दिन जिस दिन ये वीडियो आई थी। अच्छा, सवाल ये भी पैदा होता है, बंगाल में जो घटना हुई उस पे एमपी जो है बंगाल की भाजपा की, वो रोती हुई नजर आई, इधर कांग्रेस वाले रोने लग गए। खेल क्या चल रहा है आंसुओं का। कौन रोया। हाँ। बंगाल के डीजीपी ने आकर के कहा है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने कराई थी। है? ये भी सवाल है, क्या भाजपा वाले बोल रहे हैं। अरे यार, कुत्तों का काम है भौंकना। तुम कुत्तों की बात करते हो आके, उस पे बात आओ जो सत्य था। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है, जो संवैधानिक पद पे बैठा है, वो बोल रहा है कि सैकड़ों घटनाएं हैं, उस पे बात नहीं करोगे, ले जाओगे कहीं और। तो क्या उनको वो पर्चा दोबारा जोड़कर और इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या लगता है। किसे। हाँ, वो जो पर्चा फाड़ के उन्होंने बोला था, पर्चा किसने वापस लिया। उनके समर्थकों ने कहा था कि नहीं ऐसा मत करो, क्या वो पर्चा दोबारा जोड़ के इस्तीफा दे देना चाहिए? मुझे ऐसा लगे तुम पत्रकारिता करते ही नहीं, अच्छा, चाटुकारिता करते हो। इस्तीफा समर्थकों को दिया जाता है या राज्यपाल को दिया जाता है, ये बता। अरे वो देने गए थे, लोगों ने रोक लिया। कैसे रोक लेगा।
तो इतना कायर मुख्यमंत्री है जिसकी सुरक्षा भी नहीं है। तो जिस मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं है तो वो जनता की क्या सुरक्षा करेगा? वो तो 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने के लायक नहीं है। पार्टी है, आप ऐसे कितने कौन कह रहा? कौन कह रहा? शक्तिशाली पार्टी है। किसने कहा? वर्चस्व उसका अगर गधा ढोचू ढोचू करने लगे तो तुम मान लोगे? अपने आप को मैं शक्तिशाली कहने लगूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन है? शक्तिशाली होती है देश की जनता। जनता से शक्तिशाली कोई नहीं है। ये आने जाने वाले हैं, 4 दिन आएंगे, 4 दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे। हर 5 साल में जनता जमीन पे पटक देती है। तुम देख रहे हो कि जो संसद में आवाज उठाता है उसको बाहर कर दिया जाता है। जो संसद में आवाज उठाता है उसकी आवाज काट के संसद सदस्यता छीन लेते हैं। तो इसे कायर कहोगे? नहीं, हमने सांसद चुना। क्यों चुना? कि हमारी आवाज उस संसद में उठाएगा, और उस संसद में अगर हमारा सांसद आवाज उठाता है तो ये क्या करते हैं? उसकी संसद सदस्यता छीन लेते हैं। दूसरा सांसद आवाज उठाता है तो उसको निलंबित करके बाहर कर देते हैं। तो फिर वहां कौन बोलेगा? कायर। और कायर आता नहीं, कायर भाग जाता है। क्या धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं दिया था कि बेटियों के साथ ऐसा हो रहा? क्या अमित शाह को पता नहीं था? जब वहां का मुख्यमंत्री 14 तारीख को आकर के, 3 तारीख की घटना है और 14 तारीख को वहां का मुख्यमंत्री आया था, गृह मंत्री से मिला था, प्रधानमंत्री से मिला था, तो क्या इसको पता नहीं है? वहां की गवर्नर कह रही है कि हर रोज मैं रिपोर्ट भेज रही हूं। किसके पास जा रही है वो रिपोर्ट? किसके पास जा रही है? क्यों मसला क्यों नहीं हल हो पा रहा? आपको क्या लगता है? मसला इसलिए नहीं हो पा रहा कि अंग्रेजों की डीएनए से बने हुए अंग्रेजों की औलाद है कि फूट डालो राज करो, और वहां की जनता को बांट दिया कि एक हमारे साथ और एक दूसरे के साथ। तो वो फूट डालो राज करो की नीति अपना रहा है। लेकिन गृह मंत्री हमेशा कह रहे हैं कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, चर्चा वो नहीं करना चाह रहा है? विपक्ष हंगामा कर रहा है, चर्चा तो मैं करना चाहता हूँ। गुट बना के आते हैं, बैठ क्यों? और यहाँ पे हंगामा करने लगते हैं। जिस दिन पहले दिन संसद गया था 2014 में, उस संसद पे नाक रगड़ के गया था और कह रहा था कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, 1 साल में अपराधी संसद से बाहर कर दूंगा। आज वही कायर संसद जाने से डरता है। तो क्या है? कहाँ है वे उसके अंधभक्त जो कहते थे 56 इंच का सीना है, शेर पाला है? हमने तब भी कहा था कि ये गिदड़ा है, और गिदड़े को तुमने शेर की खाल पहना दी। तो मैं तब भी कहता था और आज फिर कह रहा हूं कि गधे को कितना भी साबुन से नहला लेना, वो घोड़ा नहीं बन सकता, गधा गधा ही रहेगा। आलोचना करने से कहा होगा ताऊ, बैठ के दोनों को ये मसला सुधारना चाहिए ना। आप आलोचना में लगे पड़े हो कि ये हो गया वो हो गया। कौन आलोचना? आप क्यों नहीं देते कि भैया इस तरीके से? अरे सुझाव और कहाँ होगा? संसद के अंदर होगा, और कायर संसद के अंदर पे क्यों बैठते हैं? फिर कौन? ऊपर से भी सुझाव जा सकता है ना। कौन? हाँ, बड़े बड़े प्रवक्ता बैठते हैं, दोनों दल के बैठते हैं। अब सारे मसले संसद में ही होंगे यहाँ पर। हाँ, और वे संसद बनी क्यों है? हर समस्या का समाधान संसद है, और संसद में आओ बहस करो। काले कपड़े पहन के विपक्ष जा रहे हैं, और क्या करें? विरोध न करें। अच्छा, गृह मंत्री और कि हम चर्चा करने को तैयार है, ये विरोध पर करने पड़े। तो काले कपड़े से विरोध होता है? विरोध नहीं है, काले कपड़े से विरोध होता है? तो बता, उस अंग्रेजों की औलाद आरएसएस की काली टोपी पहन के मोदी क्यों बैठता है? बता। काले कपड़े से डरते हो और काली टोपी लगाते हो, पैंट से डरते हो और कच्छा पहनते हो। यही तो जनता पूछेगी। बस्ताव घेरने में लगे पड़े, सुझाव आप और भी क्या नहीं दे कर रहे। सकते हैं? आप भी सुझाव नहीं दे रहे। अरे एक सुझाव- जिम्मेदार नागरिक हो आप भी, गरियाने में लगे हुए। अरे सुझाव ही तो दे रहा हूँ कि तेरे से देश नहीं चल रहा, उससे प्रदेश नहीं चल रहा, इस्तीफा दे और घर को जा। इससे बड़ा सुझाव और क्या है? अगर मैं अपना परिवार नहीं संभाल सकता तो मुझे परिवार का मुखिया बनने का कोई अधिकार नहीं है, और ये कुछ नहीं है। देश की जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाना है, और एक से एक उलझुल भाषाएं बोली और निकल लिए। ध्यान आप लोग भटका रहे हैं, इंडिया बना के कह रहे हैं मुजाहिदीन है ये। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली है। किसने? हाँ, ये इंडिया जो ग्रुप बनाया आपने 36 दलों वाला। अच्छा, क्या है ये? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज है ये भी, एक तरीके आतंक फैला रहे, आतंकवादी है। अच्छा, हाँ, मेक इन इंडिया, हाँ, मेड इन इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, बढ़ो इंडिया, ये क्या है? ये देश के लिए स्कीम है। आप अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए एनडीए वर्सेस। अरे इंडिया का नाम लिया ना। और दूसरी चीज,
भारत के पासपोर्ट पर जब जाते हो तो पासपोर्ट पे क्या लिखा है? मुजाहिदीन लिखा है क्या? लिखा है क्या? लिखा है? इंडिया ही लिखा हुआ है। तो किसका अपमान किया? लेकिन और अगर इंडिया को इस तरीके से कहते हो तो तुमने भारत के, इंडिया के जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उसमें 1,32,000 के करीब हमारे भारतीय लोग शहीद हुए थे, उन सब का आपने अपमान किया।